दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया व्यूज। हमारी ये पूरी कवरेज देखने से पहले एक बार जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आप बात करने वाले हैं कि अफगानिस्तान में हुए बम धमाके की रूपरेखा क्या थी। 13 यूएस सैनिकों समेत 90 लोगों की अब तक ऑफिशियली पुष्टि हो चुकी है कि 90 लोगों की जान अफगानिस्तान में जा चुकी है। अफगानिस्तान में गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास आत्मघाती हमलों और बंदूकधारियों द्वारा भीड़ पर किए गए हमले में अब तक कम से कम 90 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। जी न्यूज की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम आपको बता दें कि यहाँ पर घायल होने वाले लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। हमले में 13 अमेरिकी नौसैनिक मारे जा चुके हैं। जी हाँ, अमेरिका के 13 सैनिक यहाँ पर शहीद हो चुके हैं जबकि 18 घायल भी हुए हैं। एक अफगान अधिकारी ने यह दावा किया है कि हवाई अड्डे पर हुए हमले में कम से कम 60 अफगानी लोग मारे जा चुके हैं और करीब 143 यानी 143 अन्य घायल भी हुए हैं। तालिबान और हक्कानी में है आईएस की जड़ें। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर तालिबान के आईएस के साथ संबंधों का दावा किया है और उन्होंने यह पुष्टि भी की है कि ये दोनों आतंकी संगठन कहीं न कहीं जाकर आपस में मिले हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास मौजूद हर सबूत से पता चलता है कि आईएस की जड़ें तालिब और हक्कानी नेटवर्क में है जो खासकर काबुल में सक्रिय है। तालिबान ने आईएस के साथ अपने रिश्ते को खारिज कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने क्वेटा शूरा पर पाक के लिंक से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बम ब्लास्ट में एक सुसाइडियल बम का प्रयोग किया गया था और यहाँ पर एक मानव बम मतलब कि एक आदमी बम लगाकर आया था और उसने कब ब्लास्ट कर दिया, कब ये सिचुएशन पैदा हुई, वहां की भीड़ को पता ही नहीं चला और इसमें अमेरिका के 70 जवान शहीद हो चुके हैं। काबुल एयरपोर्ट के पास ब्लास्ट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस्लामिक स्टेट आईएस को यह चेतावनी दी है और कहा है कि हमला करने वाले अब बच नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा है कि आईएस के गुनाहगारों को अमेरिका ढूंढ कर सजा देगा। हम अपनी जगह और अपने वक्त पर दुश्मन को जवाब देंगे। हम आपको बता दें कि आईएस और तालिबानी मिले हुए हैं या ये अलग हैं, इसकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकी है, लेकिन हाँ, दोनों में विरोधाभास जरूर है। ऐसी कई प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आती रही हैं। जो बाइडेन ने आईएस को दी चेतावनी में अपने सैनिकों और आम अफगानियों की मौत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफी भावुक टिप्पणी की और इस दौरान वो काफी भावुक भी नजर आए और उन्होंने कहा कि आईएस को इसकी कीमत हर कीमत पे चुकानी पड़ेगी। हम इस जख्म को भूलेंगे नहीं। हम एक आतंकी को खोज कर मौत के घाट उतार देंगे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आईएस के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है जो बाइडेन ने और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो जिन्होंने यह हमला किया है या वो जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो लोग जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसकी सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वो ये बात ठीक से जान ले कि हम ना माफ करेंगे और ना ही भूलेंगे। हम दुश्मनों को ढूंढ निकालेंगे और उन्हें इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी। उन्हें बहुत बड़ा भुगतान इसके बदले में करना पड़ेगा। आतंकी हमले के बाद जो बाइडेन के बयान को इस्लामिक स्टेट आईएस के खिलाफ ऐलाने जंग के रूप में देखा जा रहा है और लगता है कि बाइडेन जल्दी ही कोई कार्यवाही करेंगे और इसके बाद एक तो कार्यवाही उनको तालिबान के खिलाफ करनी है, दूसरी आईएस के खिलाफ करनी है, क्योंकि अभी तक यहाँ निष्पक्ष तौर पे प्रमाणित नहीं है कि ये दोनों आतंकी संगठन एक में मिले हुए हैं या यह दोनों आतंकी संगठन अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं लमसम 20 आतंकी संगठन है जो इस तरीके की आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देती है। तो उसमें दो ही अभी तक हमारे सामने आ पाए हैं, एक तो आईएस है, एक तालिबानी है जो अफगानिस्तान में अपना टेरर फैला रहा है और हजारों लोगों की मौतें हो रही हैं, हजारों लोग दिन प्रतिदिन परेशान हो रहे हैं। और आपको इस बम ब्लास्ट के बाद भी हम आपको एक हैरान करने वाली बात बताएं कि ब्लास्ट के बाद भी आज भी लोग वहां पे हजारों की संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। मतलब उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, उन्हें बस सुरक्षित किसी और देश में शरणार्थी बनकर जाना है और वहां पर रहना है।
तो इसी तरीके की आगे की अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया विजन। इसके बाद में एक और बात जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ वो ये है कैसे यह बम ब्लास्ट किया गया, इसकी रणनीति क्या थी। तो यहाँ पे जो लोग ट्रेनिंग, मतलब जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है उनका ब्रेन इस तरीके से वॉश किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि अगर तुम हमारे संगठन के लिए शहीद होगे, अगर तुम इस्लाम के लिए शहीद होगे, मतलब कि एक अच्छे इंसान को धर्म के साथ जोड़कर ये बोला जाता है कि अगर आप एक अच्छे इस्लामिक हैं, अगर आप एक अच्छे इस्लाम को मानने वाले हैं, तो आप अगर यह काम करते हैं तो आप शहीद कहलाएंगे और आपको जन्नत नसीब होगी। इस टाइप की बातें करके, इस टाइप का ब्रेन वॉश करके वहां के लोगों को भ्रमित किया जाता है और वहां के लोगों को भ्रमित करके इस टाइप की बताइए बम ब्लास्ट जैसी चीजों में उनको ढकेला जाता है, जबरन ढकेला जाता है और वो अंधविश्वास में आकर या भ्रमित होकर नए लोग जिनकी एज 22, 23, 24, 25 साल होती है वो ऐसा काम कर गुजरते हैं। तो इसी के साथ हम ये अपनी अपडेट यहीं पे खत्म करते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी युवा पीढ़ी है वो किसी भी तरह के अंधविश्वास में मत फंसे, वो किसी भी टाइप की ब्रेन वॉशिंग जो चीजें होती हैं उनमें ना पड़े। कोई भी अगर आपको ये बताता है कि आपको जन्नत मिलती है या आपको ऐसी हूरें मिलती हैं, ये मिलता, तो वो जो जन्नत है, जो हूरें हैं, जो भी मिलना है आपको वो इसी दुनिया में और इसी समाज में मिलना है। ऊपर जाकर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठाइए और प्रैक्टिकल लाइफ में बिलीव रखिए। तो भ्रमित मत होइए, चाहे वो इंडिया का युवा हो, चाहे वो अफगानिस्तान का युवा हो, आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग आपको भ्रमित करके आपके अच्छे खासे जीवन को समाप्त करने की योजना बनाते हैं। वो खुद सुसाइड बम लगाकर नहीं जाते हैं, वो आपको प्रेरित कर रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि चीजें डिप्लोमेटिक हैं, आपके ब्रेन को वॉश किया जा रहा है। तो इसी तरीके की आगे की अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया व्यूज और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नमस्ते इंडिया, थैंक यू।